देखिए इधर y है और इधर क्या है, dy बाई डी एक्स। अगर आपका x का पावर n है तो इसका आंसर क्या होगा, n x n माइनस वन। अगर y इक्वल टू हमारे पास n का वैल्यू अगर 1/2 हो जाए तो रूट x हो जाएगा। रूट x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x, यानी dy बाई डी एक्स। ये स्पेशल टाइप है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि अब जब क्वेश्चन आया तो फिर से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक स्पेशल टाइप का और है, अगर 1/x है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू अगर 1/x है तो इसका क्या होगा, -1/x²। इसको भी आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, x का पावर -1, x का पावर कितना है, -1। अगर x का पावर -1 है तो फिर इसी प्रिंसिपल से nx n-1 हुआ है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि आपके पास sin x है तो कितना हो जाएगा, cos x। अगर cos x है तो कितना हो जाएगा, -sin x। अगर tan x है तो कितना हो जाएगा, sec² x। ओके, उसी तरह से और आगे बढ़े, cot x है तो कितना हो जाएगा, अगर cot x है तो कितना हो जाएगा, -cosec² x। तो आज से अब से ये सब याद रहना चाहिए। फिर आइए, यहाँ y है और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। अगर मान लीजिए कि आपके पास sec x है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। और क्या छूट रहा है, तो देखिए sin cos tan cot sec cosec। अगर cosec x है तो हो जाएगा -cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आज से। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला ये सारा हो गया। अब आइए हम लोग देखेंगे कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल सीख लेते हैं। नहीं, हम YouTube में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। ये आपका स्पेशल इंटीग्रेशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, जिसको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब आइए हम लोग देखेंगे चेन रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर 3 और बोल दे dy बाई डी एक्स निकालिए, तो d बाई डी एक्स और y का वैल्यू कितना है, x का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3x3 - 1 यानी कि 3x²। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मान लीजिए कि y इक्वल टू xq है और कोई कह दे कि dy बाई dt निकालिए, तो d बाई dt और y का वैल्यू कितना है, xq। अब यहाँ पर x है और यहाँ क्या है, यहाँ पर चुप रहिए, पढ़ा रहे हैं। y इक्वल टू XQ है हमारे पास, हाँ, dy बाई dt निकालना है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, t है, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको चेन रूल में जाना होगा, यानी कि आपको इस यहाँ पर भी x दिखना चाहिए, तो dxq बाई dx dx बाई dt। ये चेन रूल के तहत हुआ। चेन वाइज हम आगे बढ़े, dx से dx कट जाएगा और फिर आपका वही आ जाएगा dxq बाई dt। लेकिन इससे मेरा काम बन गया। काम क्या बन गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x3 - 1 इंटू dx बाई dt, वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 3x² dx बाई dt। इतना क्लियर है। चेन रूल में और आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर, क्या दे दें आपको, चलिए y इक्वल टू देते हैं हम आपको x का पावर 3 प्लस x। आपको बोल दिया जाए dy बाई ds निकालिए, क्या निकालिए, dy बाई ds। तो dy बाई ds आप लिख दीजिए और y कितना है, xq प्लस x, तो क्या लिखिएगा, dxq बाई ds प्लस dx बाई ds, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 3 है और यहाँ क्या है, s है, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन, इसको आपको चेन रूल में ले जाना होगा इसको। तो क्या लिखिएगा, dxq बाई dx इंटू dx बाई ds प्लस dx बाई ds। इसका डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा 3x²
डी एक्स बाई डी एस प्लस डी एक्स बाई डी एस। आप कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डी एक्स बाई डी एस कॉमन ले सकते हैं, डी एक्स बाई डी एस 3x² प्लस 1। तो यही आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन x। देखिए एंगल कितना है x, तो यहाँ भी x है अगर तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अदरवाइज डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो इसको सिंपल क्या लिख देंगे हम लोग, cos x। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू साइन t है, y इक्वल टू क्या है, साइन t, सॉरी साइन x ही रहते हैं, और आपको बोल दे dy बाई डी टी निकालिए, तो डी बाई डी टी वाई के बदले में क्या लिखेंगे, साइन x। अच्छा यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, t है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। आपको यहाँ एंगल जो है यहाँ पर वही यहाँ भी होना चाहिए, तो क्या लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, डी साइन x बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल के तहत डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा और फिर डी साइन x बाई डी टी आ जाएगा। लेकिन इससे मेरा काम बन गया, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्या हो गया ये, cos x, और ये डी एक्स बाई डी टी को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी। अरे बात सुनिए, ठीक है। और आगे ये देखिए, हटा सकते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू साइन 2x है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स साइन 2x। ठीक है, एंगल कितना है बताइए, 2x, लेकिन यहाँ पर कितना है, x है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। जो एंगल है वही यहाँ होना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, d साइन 2x बाई डी 2x डिवाइडेड बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा 2x के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x हो गया, और 2 बाहर ले लेंगे इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, 2 cos 2x। अरे बात सुनिए, तो फिर एक ट्रिक डेवलप हो जाता है। ट्रिक क्या डेवलप हो जाता है कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y इक्वल टू साइन x है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होगा, cos x होगा। तो यहाँ पर भी साइन 2x का क्या होगा, cos 2x हो जाएगा। जैसे साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, cos x, उसी तरह से साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x हो जाएगा। लेकिन x में कितना से गुना है, 2 से, तो 2 बाहर आ जाएगा। अरे बात सुनिए, कोई दिक्कत, ठीक, हटा सकते हैं। उसी तरह से आपको बोल दे कोई y इक्वल टू cos x है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन x। अगर y इक्वल टू cos 2x है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस 2 साइन 2x। अरे बात सुनिए, वही वाला चेन रूल से ये हो गया है। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, आगे बढ़ें। मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू साइन रूट x है। मान लीजिए कि y इक्वल टू क्या है, साइन रूट x, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स साइन रूट x कर दिए। अच्छा एंगल कितना है, एंगल कितना है, रूट x है, और यहाँ पर क्या रूट x है, नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो क्या कहता है चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन रूट x डिवाइडेड बाई डी रूट x, फिर डी रूट x बाई डी एक्स। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस रूट x, और रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। हो गया। जो ध्यान से लगा के पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसका हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो विश्वास कीजिए आपको बहुत दिक्कत होगा, हर वक्त दिक्कत होते रहेगा, फिजिक्स में हर वक्त दिक्कत होते रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़े आगे। मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर 3x प्लस 7 का पावर 8 है। ठीक है, इसको कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई कितना है
3x प्लस 8 का पावर 3x प्लस 7 का पावर 8 है। अब यहाँ पर x की तरह कौन बिहेव कर रहा है? x 3x प्लस 7 एक x की तरह बिहेव कर रहा है, उसका पावर 8 है ना, यानी कि पावर 8 के नीचे जो है यानी कि 3x प्लस 7 है, ये एक चीज़ हुआ। अब आप बेसिक फार्मूला याद कीजिए कि dx का पावर n बाई dx क्या होता था? nx n माइनस 1। तो यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था ना, है? अगर हम इसको चाहते हैं उसी फॉर्मेट में करना तो चेन रूल लगाना होगा, d 3x प्लस 7 का पावर 8 डिवाइडेड बाई d 3x प्लस 7 लिख दिए, और फिर क्या हो जाएगा d 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई dx। कोई दिक्कत क्या? अब क्या होगा कि ये पूरा चीज़ का पावर 8 है और उसी के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये nx n माइनस 1 को फॉलो कर जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 8 3x प्लस 7 का पावर 8 माइनस 1, और अब यहाँ से शुरू होगा वो जनरल वाला d 3x बाई डी एक्स प्लस d 7 बाई dx। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका, देखिए 8 3x प्लस 7 का पावर 7 और 3 बाहर ले लेंगे तो dx बाई dx, और 7 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? dx कितना हो गया? 1, और ये 3 यहाँ पर आके 8 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? 24। 8 3 या 24, 3x प्लस 7 का पावर 7। कोई दिक्कत क्या? अब आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाइएगा अभी राइट नाउ, और देखिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग अब बनाइए। अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, आप बना कर दिखाइए, ठीक है? हटा सकते हैं इसको। y इक्वल टू 5x प्लस 9 का पावर 20 dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स निकालिए। तो देखिए क्या करिएगा इसमें, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स और y कितना है? 5x प्लस 9 का पावर 20। अब 20 का जो ये बेस है, 20 का जो ये बेस है वही यहाँ दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। तो d 5x प्लस 9 का पावर 20 डिवाइडेड बाई d 5x प्लस 9 इंटू d 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई, हो गया? ये अपने नियम को फॉलो कर गया। 20 5x प्लस 9 का पावर 20 माइनस 1, और ये वाला अब अपना काम करेगा d 5x बाई डी एक्स प्लस d 9 बाई टी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0। तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया, यही ना हो गया? और ये 5 इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 5x प्लस 9 का पावर 19। यही आंसर हो गया, ठीक है? ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, आइए। अगर मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू 5x का पावर 7 प्लस 2x का पावर 40 दिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स 5x का पावर 7 2x का पावर 40। अब क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। आगे कीजिए आप लोग, क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। क्योंकि ये आपका एक यूनिट है, इसका पावर 40 है, तो यहाँ पर भी ये वाला पूरा चीज़ दिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? d 5x का पावर 7 प्लस 2x का पावर 40 डिवाइडेड बाई d 5x का पावर 7 प्लस 2x इंटू d 5x का पावर 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाई dx। अब नियम के अनुसार यहाँ पर 40 5x का पावर 7 प्लस 2x का पावर 40 माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स 5x का पावर 7 प्लस d बाई डी एक्स इंटू d बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या?
ठीक है, तो 40 5x का पावर 7 प्लस 2x का पावर 39 और ये 5 बाहर आ जाएगा, dx का पावर 7 बाई dx 2 dx बाई dx। एनी प्रॉब्लम? 40 5x का पावर 7 प्लस 2x का पावर 39, ये क्या हो जाएगा बताइए? 5, फिर यहाँ पर देखिए x का पावर 7 है और यहाँ भी x है, तो चुपचाप हो जाएगा काम, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 7x 7 माइनस 1 प्लस 2, तो आंसर कितना हो गया? 40 5x का पावर 7 प्लस 2x 5 7 जा 35 35x का पावर 6 प्लस 2, बस यही आंसर हो गया। 40 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर 39 पावर 39 छूट गया ना, हो गया। बस इतना करके छोड़ देना है। अरे भाई इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे चलिए एक यूज करते हैं, ठीक है, हटा दें। फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, हटाएं इसको। मान लीजिए कि s इक्वल टू 3t प्लस 7 का पावर 8 है। कहता है क्या कि s डिस्टेंस है। s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। और t का मतलब क्या है? टाइम। तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बदलेगा। टाइम अगर 0 पुट करिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा आपको कुछ, है ना। तो टाइम बदल रहा है तो डिस्टेंस भी बदल रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब आपको कह देगा कि फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड आउट 8 के जगह ना 2 दे देते हैं, 4 दे देते हैं। 2 के बदले 8 के बदले में क्या दे देते हैं? 4। फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड हुआ है उस समय वेलोसिटी बताइए और उस समय एक्सीलरेशन बताइए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? ds बाई डी टी, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा? dv बाई डी टी। तो बस पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी क्या निकाल लेंगे? देखिए v इक्वल टू ds बाई डी टी। तो d बाई डी टी s कितना है? 3t प्लस 7 का पावर 4। तो v इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा, चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल लगाना होगा ना। क्या हुआ बोलिए? ठीक है, चेन रूल लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? d 3t प्लस 7 का पावर 4 d 3t प्लस 7, और फिर क्या हो जाएगा? d 3t प्लस 7 डिवाइडेड बाई dt। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 3t प्लस 7 का पावर 4 माइनस 1 इंटू d 3t dt प्लस d 7 बाई dt। d 7 बाई dt क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 7 क्या है? कांस्टेंट। 7 तो चेंज होगा नहीं टाइम के साथ, 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि d 7 बाई dt क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और ये 3t डिवाइडेड बाई dt है, तो कितना बचेगा ये बताइए? 3 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो v इक्वल टू 4 3t प्लस 7 का पावर 3 इंटू 3, यानी v इक्वल टू आ गया 12 3t प्लस 7 का पावर 3। अब इसको फिल करना है कि मेरा डिस्टेंस जो है टाइम के अनुसार चेंज हो रहा था, मेरा वेलोसिटी भी टाइम के अनुसार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये अलग बात है कि जब 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 6 12 13, 12 इंटू 13 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है, क्या चीज़ निकालना है? किस समय? t का वैल्यू जब 2 सेकेंड है। तो बच्चा लोग क्या करता है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता है। नहीं, ये तो 2 सेकेंड का वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी है? 2 सेकेंड का वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसी भी समय पर कितना है? ये वाला है।
किसी भी वक्त का वेलोसिटी टाइम पर जो डिपेंड कर रहा है वो ये है। आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आपको पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब क्या करिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, dv बाई डी टी। तो a इक्वल टू डी बाई डी टी, और v कितना हो जाएगा बताइए, 12 3t प्लस 7 का पावर 3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू, अब फिर वही काम करेंगे, 12 को पहले बाहर ले लीजिए, 12 को बाहर ले लिए, d बाई डी टी 3t प्लस 7 का पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा मालूम है, a इक्वल टू 12 इंटू 3t प्लस 7 का पावर 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 12 9 108, ये आ जाएगा 108 3t प्लस 7 का पावर 2। 3t प्लस 7 का पावर 3 है, तो 3t प्लस 7 का पावर 3 माइनस 1 होगा, और फिर 3t प्लस 7 का होगा तो 3 बच जाएगा केवल। t का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2, तो 3 2 जा 6, 6 6 12 1 13, 13 का पावर क्या हो जाएगा, 169 होता है। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कर दीजिएगा, 108 इंटू 169। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अभी और 5-6 क्वेश्चन करवाते हैं और फिर इंटीग्रेशन आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। मान लीजिए कि आपको दे दिया s इक्वल टू 3t का पावर 5/3 प्लस 2t, ओके। डिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। s का मतलब है डिस्टेंस, t का मतलब है टाइम। कहता है कि जब 3 सेकंड हुआ था, फाइंड आउट velocity and acceleration when t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए, वेलोसिटी का मतलब क्या है, ds बाई डी टी है ना, और एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, dv बाई टी। तो v निकालना है तो ds बाई डी टी करिएगा। s कितना है आपके पास, 3t का पावर 5/3 प्लस 2t। तो डरने का नहीं है, पावर 5/3 है तो वो क्या है, n है। चुपचाप प्यार से इसको काम करिए, d बाई डी टी 3t का पावर 5/3 प्लस d बाई डी टी 2t। v इक्वल टू, देखिए 3 क्या ले लेंगे बाहर, 3 क्या ले लेंगे बाहर, dt का पावर 5/3 dt प्लस 2 टाइम्स dt बाई dt। अब यहाँ पर फिर वही वाला फार्मूला लग जाएगा, nxn-1 होगा। तो 3 तो पहले से गुना था, इंटू 5/3 t का पावर 5/3 माइनस 1 प्लस 2, यही ना होगा। 3 से 3 काट दीजिए, माने मन में एक विश्वास रखिए कि हम कर लेंगे। नंबर उल्टा पुल्टा है, 5/3 है, कुछ है लटर पटर, तो घबराइए नहीं, बस ये मानिए कि हम कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, हम बना लेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 5t का पावर, देखिए 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, यही ना हुआ। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 5t का पावर 2/3 प्लस 2, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना दिया है, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 इक्वल टू 8 सेकेंड भी दे सकता था। क्वेश्चन सेटर कुछ ऐसा ही सेट करेगा ना जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। अगर 8 सेकेंड देंगे ना तो बड़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। बताइए कैसे,
क्यूब हो जाए, वेरी गुड। 5t, t कितना है 8 का पावर +2, तो v इक्वल टू 5 2 का पावर 3 इंटू 2/3 +2। तो हम अपना मुंह उठा के क्वेश्चन दे रहे थे ना अपने से, क्वेश्चन सेटर तो सोच के ना बैठाएगा। 8 सेकंड देंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर +2, तो ये 22 हो गया। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, यानी कि 8वां सेकंड पर जैसे ही 8 सेकंड होएगा वेलोसिटी कितना होगा 22 मीटर पर सेकंड, जो गाड़ी चल रहा होगा। अब आपको बोलेगा एक्सीलरेशन निकालिए 8 सेकंड पर, क्या निकालिए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे dv/dt करेंगे। अब v आपका कौन आया है, ये वाला आया है, ये वाला, इसको करना है ना कि इसको कर दीजिएगा। इसको करिएगा तब तो 0 हो जाएगा। अरे भाई ये 8वां सेकंड का वेलोसिटी है, आपको 8वां सेकंड का एक्सीलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी का टाइम पर जो डिपेंड कर रहा है वो ना उठाइएगा। तो क्या हो जाएगा d/dt, v कितना है 5t का पावर 2/3 +2। अब इसको कर लेंगे आप लोग, हम देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 इंटू 2/3 इंटू t का पावर -1/3। यानी कि यह जानते कितना हो जाएगा 10/3 और t का पावर 1/3, यानी कि 2 हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, 5/3 आएगा आंसर। टू 5 या 10, इसको हम कर देते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं। पहले इतना लिखिए ना, फिर सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक्सीलरेशन निकालना है आपको, हम तो फटाफट कर दिए हैं यहाँ पर। आप देखिए डिटेल देखिए, वेलोसिटी कितना है आपके पास 5t का पावर 2/3 +2 है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होगा dv/dt, यानी d/dt और v कितना है 5t का पावर 2/3 +2। तो क्या करेंगे फिर वही d/dt 5t का पावर 2/3 प्लस d2/dt, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका 5 बाहर आएगा, dt का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई dt, 5 इंटू 2/3 इंटू t का पावर 2/3 -1, 5 2 या 10/3, t का पावर -1/3 आएगा। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 10/3 1/t का पावर 1/3 लिख सकते हैं। और t कितने सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालना है 8 सेकंड पर, तो 8 पुट करेंगे ना यहाँ पर 10/3 इंटू 1/8 का पावर 1/3, 10/3 इंटू 1/2 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया तो 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2, यानी कितना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चलिए भगवान भला करें, कृष्णा जी को हो गया, सभी का हटा दें। अब आइए चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन।